इंदौर की डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर ट्रैफिक हेड आरक्षक रंजीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि रंजीत सिंह ने उसे होटल में मिलने का आरोप लगाया था। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से रंजीत सिंह को लाइन अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह हेड कांस्टेबल 146 के द्वारा एक अमर्यादित जो मैसेज महिला को किए गए हैं, जिस पर से कि किसी भी सिविल सेवक से जो सिविल सेवक जो होता है, शासकीय सेवक होता है, उससे हमेशा शोभनीय आचरण की अपेक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के 3(1)(3) के तहत और मध्य प्रदेश का पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64(11) के तहत ये जो कृत्य किया गया है वो अमर्यादित कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है और उसकी जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच यानी कि मुझे दे दी गई है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों पक्ष को सुनने के बाद उसमें जो भी एविडेंसेज आएंगे उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर, वीडियो कब का है कुछ? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल चूंकि सोशल मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से जिस तरह से जो वायरल हो रहा था, उस आधार पर अभी निर्णय लिया गया है। किसी भी शासकीय सेवक से इस तरह की अपेक्षा, इस अमर्यादित तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है, सिविल सेवा आचरण और मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो इस वक्त फिलहाल जाँच की जाएगी और जाँच में दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार पर जो प्राथमिक जाँच है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सेंड कर दी जाएगी। इंदौर जिले के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां किसान कांग्रेस के आंदोलन में हाथों में सोयाबीन के पौधे लेकर लोगों ने नारे लगाए। कांग्रेस के इंदौर जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और इंदौर जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू ठाकुर ने इस दौरान बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और किसानों की समस्याओं को 7 दिन में निराकरण करने की मांग की। हमारे इंदौर जिले के किसान, इंदौर अपने आप में सक्षम और संपन्न जिला है। ऐसे सक्षम और संपन्न जिले में भी जहां के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, ऐसे जिले में भी आज किसान भाई परेशान हैं। आज हम के लिए, बीमे के लिए, मुआवजे के लिए, जो कि मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उन मूलभूत व्यवस्थाओं सुविधाओं के लिए भी हमारा किसान भाई परेशान हो रहा है। प्रदेश की सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर किसानों का बीमा खा जाती है। जितनी हमारे किसान भाइयों की बीमे की किस्त है, उतना तो उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा। प्रदेश की सरकार किसानों को कुछ देना तो नहीं चाहती, उल्टा हमारे किसान भाई जो जैसे तैसे खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आज सरकार की नजर उनकी जमीनों पर है। सरकार की तरफ से भूमाफियाओं की गैंग सक्रिय है। सरकार का प्रयास है बस कैसे भी कोई भी स्कीम लागू करके कैसे हम किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लें या उनके मन में भय बिठा दें ताकि किसान अपनी जमीन सस्ते में बेच दे। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे भी किसान भाइयों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चरस सप्लायर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि गत 12 सितंबर को क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी साकिर हुसैन को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की गई थी। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद मोतिहारी के चरस सप्लायर को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें कि चरस का अंतर्राज्यीय जो व्यक्ति था, जो तस्कर था, उसको पकड़ा गया था, जिसका नाम साकिर उर्फ नटवर था, जो कि चंदन नगर का रहने वाला था और उसके कब्जे से 1 करोड़ से अधिक की चरस, लगभग 2 किलो 225 ग्राम के करीब चरस उससे जब्त की गई थी और उसमें केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया था कि मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है, जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से लाना बताया। इस पर से टीम के द्वारा तत्काल उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर उसको मोतिहारी लेकर गए। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर मोतिहारी गए और वहाँ पर जो मेन आरोपी था रामू प्रसाद यादव, उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके तरह बताया गया कि वो मोतिहारी का रहने वाला है, पर वो नेपाल शिफ्ट हो गया था और नेपाल से ये चरस को सप्लाई करता है बॉर्डर पर अपने गाँव पर मोतिहारी पर आकर। चूँकि वो मोतिहारी में इसको सप्लाई करने के बाद नेपाल की हालत ठीक नहीं थी, तो अभी मोतिहारी में ही रुका हुआ था, नेपाल भागने वाला था। तब तक ये क्राइम ब्रांच की टीम उस जो आरोपी को लेकर पहुंच गई, जो पुलिस रिमांड पे था, और उसको हिरासत में लिया गया और ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर मोतिहारी से ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर उसको यहाँ लेकर आए हैं। उससे पूछताछ की जा रही है और उसने कबूल कर लिया है कि वो नेपाल से उस चरस को लेकर आता था। उस चरस की कीमत जो नेपाल में लगभग 50 लाख से 70 लाख 1 किलो की कीमत है, जैसा उसके द्वारा बताया गया है। इंदौर में बुधवार शाम हुई जोरदार बारिश के बीच एक मासूम नाले में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद नाले से शव बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय बालक घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान नाले का पानी ऊपर आ गया, जिसकी तेज बहाव में वह बह गया।
ये एक बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। थाना लथुड़िया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कि मायाखेड़ी गांव है, उसमें एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ बाइक से जा रहा था। अचानक बाइक रुक गई तो उसने बोला बच्चे को कि होटल के पास तू खड़ा रहे और मैं इस बाइक को साइड में खड़ा करके आता हूँ। इतनी देर में चूँकि बच्चा जैसे ही सड़क पर उतरा तो चूँकि पानी बह रहा था, सड़क पर बहकर नाले की तरफ जा रहा था, तो बच्चा उसमें बह गया। लगातार रात भर सर्च किया गया, सर्चिंग की गई। फिलहाल उसकी बॉडी मिल गई है। 6 साल का बच्चा था, उसका बहुत दुखद निधन हुआ है। मर्ग कायम कर लिया गया लथुड़िया में और जाँच की जा रही है। इंदौर में श्वान पर डंडे से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति श्वान को डंडे से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर मौजूद युवती ने श्वान को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वीडियो वायरल पर पशु प्रेमी ने नाराजगी जताई है और छतरपुरा थाने में शिकायत दर्ज की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कि एक श्वान को डंडे से मारते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया था और इस पर पीपल्स फॉर एनिमल्स जो NGO है उसके द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया। उसके द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई, जो प्रियांशु जैन है। थाना छतरीवाया पहुंचकर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया, गोलू पवार है। तो इसमें पशु क्रूरता अधिनियम 11(1) के तहत केस रजिस्टर किया कर FIR रजिस्टर कर ली गई और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और एविडेंस के तौर पर वीडियो क्लिप को भी जब्त कर लिया गया है। अभी उसके तलाश की जा रही है।